अपन एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है शुक्र वाहिनी। शुक्र वाहिनी का अध्ययन करेंगे। ये नर जनन तंत्र का भाग है। आपने मेरे दो वीडियो देखे होंगे। पहले मैंने वर्षण की संरचना पढ़ाई है, फिर मैंने अधिवर्षण की संरचना पढ़ाई है। अब ये नर जनन तंत्र का तीसरा भाग है जिसका नाम है शुक्र वाहिनी। मैं छोटे छोटे वीडियो इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि लंबा वीडियो क्या होता है, आपको बोरिंग करता है। एक छोटा सा वीडियो आप आराम से देख सकते हो। आपको शुक्र वाहिनी में सवाल पूछा जाता है कि अगर शुक्र वाहिनी के स्थान पर रबड़ की नली लगा दी जाएगी क्या होगा। ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक बार आ भी रखा बोर्ड के एग्जाम के अंदर कि शुक्र वाहिनी के स्थान पर रबड़ की नली लगा दी जाएगी तो क्या होगा। आप इस वीडियो को देखेंगे आपको उत्तर मिल जाएगा। अपन समझते हैं क्या होता है। ये क्या है, ये वर्षण कोश है, या ये वर्षण है। क्या है, ये वर्षण है। यहाँ पे ये क्या है, अधिवर्षण है। क्या है, अधिवर्षण है। इसके साइड में ये अधिवर्षण है, इस तरह से ये अधिवर्षण है। अब यहां से क्या होता है, जो पुच्छ अधिवर्षण है, जो पुच्छ अधिवर्षण है उससे शुक्र वाहिनी निकलती है। पुच्छ अधिवर्षण से क्या निकलती है, शुक्र वाहिनी। पुच्छ अधिवर्षण से क्या निकलती है, शुक्र वाहिनी। एक जोड़ी, कितने जोड़ी, एक जोड़ी शुक्र वाहिनी निकलती है। ये इस तरह से शुक्र वाहिनी निकल गई। तो अपन ने कहा कि ये पुच्छ अधिवर्षण से प्रारंभ होकर ये 45 सेंटीमीटर लंबी होती है। सबसे पहले अपन बताएंगे ये 45 सेंटीमीटर लंबी होती है। दूसरी विशेषता आपको बतानी है कि ये पुच्छ अधिवर्षण से प्रारंभ होकर, किससे प्रारंभ होकर, पुच्छ अधिवर्षण से प्रारंभ होकर, पुच्छ अधिवर्षण से प्रारंभ होकर किससे प्रारंभ होती है, पुच्छ अधिवर्षण से प्रारंभ होकर फिर ये वक्षण नाल से होती हुई, किस नाल से होती हुई, ये वक्षण नाल है। इस वक्षण नाल से होती हुई, किस नाल से होती हुई, वक्षण नाल से होती हुई, वक्षण नाल से होती हुई, कौन सी नाल से होती हुई, वक्षण नाल से। वक्षण नाल से होती हुई उदर गुहा में जाकर, कहां जाकर, उदर गुहा में जाकर मूत्राशय के पृष्ठ भाग में इसका अंतिम सिरा फूल जाता है, जिसको अपन कहते हैं एम्पुला। क्या कहते हैं, तो आप बताओगे वक्षण नाल से पुच्छ अधिवर्षण से प्रारंभ होकर वक्षण नाल से होती हुई उदर गुहा में जाकर, किस में जाकर, उदर गुहा में जाकर मूत्राशय के पृष्ठ भाग में, कौन से भाग में, मूत्राशय के पृष्ठ भाग में इसका अंतिम सिरा फूल जाता है। मूत्राशय के पृष्ठ भाग में इसका अंतिम सिरा क्या हो जाता है, फूल जाता है। इसको कहते हैं एम्पुला। क्या कहते हैं, एम्पुला। एम्पुला में शुक्राणुओं का अस्थायी संग्रहण होता है। एम्पुला में क्या होता है, शुक्राणुओं का अस्थायी संग्रहण होता है। अब इसके बाद आप बताओगे कि इसकी दीवार होती है, उसके दो स्तर होते हैं। बाहर की ओर पेशियों का बना स्तर होता है। बाहर की ओर क्या होता है, पेशियों का बना हुआ स्तर होता है। और भीतर की ओर कूट स्थित स्तंभाकार उपकला होती हैं। भीतर की ओर कूट स्थित स्तंभाकार उपकला होती हैं। इसके बीच में क्या है, गुहा कम है और इससे एक पदार्थ निकलता रहता है। इसकी दीवार है, इसकी दीवार के दो स्तर हैं। बाहरी स्तर बना हुआ है पेशियों का और भीतरी स्तर बना हुआ है कूट स्थित स्तंभाकार उपकला का। कूट स्थित स्तंभाकार उपकला का बना हुआ है। भीतरी स्तर किसका बना हुआ है, कूट स्थित स्तंभाकार उपकला का। भीतरी स्तर किसका बना हुआ है, कूट स्थित स्तंभाकार उपकला का बना हुआ है। ठीक है, इससे ये ग्रंथिल होती, इससे क्या होता है, एक चिकना तरल पदार्थ निकलता है जो शुक्राणुओं के गमन में सहायता करता है। इससे एक चिकना तरल पदार्थ निकलता है जो शुक्राणुओं के गमन में सहायता करता है। इस शुक्र वाहिनी की विशेषता है कि ये पुच्छ अधिवर्षण से शुक्राणुओं को, पुच्छ अधिवर्षण से ये शुक्राणुओं को कहां पहुंचाती है, एम्पुला में। यानी ये शुक्राणु ऐसे गति करते हुए पहुंचते हैं। इसमें कर्माकुंचन गतियां होती हैं, इसमें कर्माकुंचन गतियां होती हैं। और दूसरा, इससे एक चिकना तरल पदार्थ निकलता है जिसके कारण क्या होते हैं, इसका मेन काम है पुच्छ अधिवर्षण से शुक्राणुओं को एम्पुला में पहुंचाना। पुच्छ अधिवर्षण से शुक्राणुओं को कहां पहुंचाना, एम्पुला में पहुंचाने का काम होता है। अब यहाँ पे ये क्या होती है, स्खलन वाहिनी होती है। ये शुक्र, ये अपन कह रहे हैं ये शुक्राशय इसमें आके खुलता है, ये शुक्राशय इसमें आके खुलता है और एक पतली नली बना देता है। ये क्या आके खुला है, शुक्राशय। शुक्राशय एम्पुला में आके खुलेगा और एक पतली नली बनाएगा, उसको कहते हैं स्खलन नली। कौन सी नली कहते हैं, स्खलन नली। स्खलन नली होती है, मूत्र वाहिनी के साथ मिलती है। स्खलन नली किसके साथ मिलती है, मूत्र वाहिनी के साथ मिलती है और मूत्र जनन मार्ग बनाती है। मूत्र नली के साथ मिलकर क्या बनाएगी, मूत्र जनन नली बनाएगी। तो इस तरह से ये शुक्र वाहिनी है
अब सवाल मेरा है, उस पे आते हैं कि यहाँ रबड़ की नली लगा देंगे। तो रबड़ की नली में एक तो सबसे पहले आपको बताना है कि कर्मा कुंचन गति नहीं होगी। यानी कर्मा कुंचन गति का मतलब ये इकट्ठा होना फैलना, इकट्ठा होना फैलना, इकट्ठा होना फैलना, इकट्ठा होना फैलना, इकट्ठा होना फैलना। दूसरा, रबड़ की नली से तरल पदार्थ स्रावित नहीं होगा। तरल पदार्थ स्रावित नहीं होगा तो ये तरल पदार्थ इसके अंदर निकलता है, जिसके कारण शुक्राणु क्या होते हैं, आसानी से फिसलते हुए गति करते हुए जाते रहते हैं। तो इसमें दो काम होते हैं। इसमें पहला काम तो होती है कर्मा कुंचन गतियां, और दूसरा इससे तरल पदार्थ निकलता है। ये तरल पदार्थ क्या करता है, इसकी गति में सहायता करता है। अब अपन कहते हैं कि आपने एक नाम सुना होगा, वैस्कोटोमी और ट्यूबेकोटोमी। वैसेकोटोमी होती है उसको पुरुष नसबंदी कहा जाता है। वैसेकोटोमी को पुरुष नसबंदी कहा जाता है। इसमें क्या करते हैं, शुक्र वाहिनी होती है, वो शुक्र वाहिनी को यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से एक अपन नायलॉन के धागे से बांध देते हैं। ठीक है, नायलॉन के धागे से बांधते ही अपन कहते हैं कि शुक्राणु आगे जा नहीं पाएंगे, और इस तरह से अपन देखेंगे कि क्या होगा, नसबंदी हो गई। क्या हो गई, यानी शुक्राणु है वो बाहर नहीं आ पाएंगे। तो वैसेकोटोमी क्या है, ये नर जनन नियंत्रण की एक तकनीक होती है जिसमें शुक्र वाहिनी को नायलॉन के धागे से बांध दिया जाता है। तो अपने दो सवाल आ गए, एक तो वैसेकोटोमी क्या है, एक दूसरा सवाल आ गया शुक्र वाहिनी को अगर अपन शुक्र वाहिनी के स्थान पर रबड़ की नली लगा देंगे क्या होगा। तो शुक्र वाहिनी के स्थान पर रबड़ की नली लगा देंगे तो नेचुरल सी बात है कि शुक्राणु है वो पहुंच नहीं पाएंगे एम्पुला में। एम्पुला में शुक्राणुओं का आहिस्ता संग्रह होता है। एम्पुला फिर शुक्राशय के साथ मिलता है, स्खलन नली बनाता है। स्खलन नली फिर मूत्र नली के साथ मिलती है और नर जनन मार्ग बनाता है। इस नर जनन मार्ग से मूत्र और वीर्य बाहर निकलता है। तो इस तरह से आपको ये बताना है कि ये क्या है, ये आपके शुक्र वाहिनी की संरचना है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और शुक्र वाहिनी से संबंधित कोई भी सवाल हो आप मुझसे जरूर पूछें। मैं आपको एक सवाल पूछूंगा, आपको अगर समझ में आया तो ये वीडियो बताना कि इसकी भीतरी स्तर कौन सी उपकला का बना होता है, इसका भीतरी स्तर कौन सी उपकला का बना होता है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप उत्तर लिखें। वीडियो देखा है तो आपने ध्यान से।